अस्सलामुअलैकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। अक्लमंद किसान मोहम्मद मकबूल इलाही एक गांव में एक किसान रहता था। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था, खेतों की मुकम्मल पहरेदारी करता था। मगर जब फसल पक कर तैयार हो जाती तो गांव का सरदार उसकी सारी फसल जबरदस्ती ले लेता और उसे थोड़ा सा हिस्सा दे देता। किसान और उसकी बीवी की बड़ी मुश्किल से गुजर औकात होती थी। एक दिन किसान खेत में खुदाई कर रहा था। बेख्याली में वो ज्यादा जमीन खोद गया। अचानक ही उसे महसूस हुआ कि जमीन के अंदर कुछ है। उसने बड़ी मुश्किल से वहां से एक संदूक निकाला। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने संदूक खोला। उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। संदूक हीरे और जवाहरात से भरा हुआ था। उसने सोचा कि इस बात का इल्म गांव के सरदार को ना होना चाहिए, वरना वो उसको जबरदस्ती छीन लेगा। वो खजाने को छुपते छुपा कर घर ले आ गया। उसने अपनी बीवी से पूछा, इस दौलत को कहाँ छुपाया जाए? बीवी ने जवाब दिया, इसको हम सहन में दफन कर देते हैं। किसान ने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद उसकी बीवी कहने लगी, मैं पानी भरने जा रही हूँ। बीवी के जाने के बाद किसान सोच में पड़ गया। वो अपने दिल में कहने लगा कि मेरी बीवी इस दौलत का जिक्र दूसरी औरतों से जरूर करेगी और फिर इस राज का इल्म सरदार को भी हो जाएगा। ये ख्याल आते ही किसान उठा और हीरों से भरा संदूक सहने से निकाला और घर से बाहर एक खुफिया जगह में दफन कर दिया और वापस आ गया। जब उसकी बीवी घर आई तो उसने संजीदगी से कहा, कल हम जंगल से मछलियाँ पकड़ कर लाएंगे। बीवी ने हैरान होकर कहा, मछलियाँ और जंगल से? खुशी से तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? किसान मुस्कुरा कर बोला, कल जब तुम जंगल जाओगी तो खुद देख लेना। अगले दिन किसान सूरज निकलने से पहले घर से निकला और गांव के मछेरे से बहुत सारी ताज़ा मछलियाँ खरीद लाया। उसने तंदूर की रोटियां भी खरीदी और जंगल की तरफ चल पड़ा। वहां एक जगह देखकर उसने मछलियां जमीन पर फैला दी और कुछ आगे जाकर दरख्तों पर रोटियां लटका दी। ये सब काम करके वो घर वापस आ गया। उसकी बीवी अभी तक सो रही थी। जब सूरज निकला तो किसान अपनी बीवी को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। उसकी बीवी ने जमीन पर मछलियां देखी तो हैरान रह गई। फिर उसने सब मछलियों को अपनी टोकरी में रख लिया। आगे जाकर दरख्तों पर रोटियां देखी तो किसान से कहने लगी, दरख्तों पर रोटियां लगी हुई है। किसान ने कहा, यहाँ रोटियों की बारिश होती है, कुछ रोटियां दरख्तों पर अटक जाती है। उसकी बीवी बड़ी हैरान हो रही थी। किसान और उसकी बीवी के दिन फिर गए। अब वो पहले से ज्यादा अच्छा खाते थे। थोड़े दिन बाद हर तरफ ये बात फैल गई कि किसान को कोई खजाना मिल गया है। अब ये रास भी नहीं रहा था। हर कोई जानता था कि खजाना उसने घर के सहन में छुपा रखा है। फिर भला ये बात सरदार से कैसे चुप ही रह सकती थी? पहले उसने किसान की बीवी को और फिर किसान को अपने यहाँ बुलवाया। किसान जब सरदार के पास गया तो सरदार ने कहा, क्या ये सच है कि तुम्हें हीरे जवाहरात से भरा संदूक मिला है? किसान ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, ये बिल्कुल झूठ है। सरदार ने गरज कर कहा, तुम्हारी बीवी मुझे सब कुछ बता चुकी है। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बीवी का तो दिमाग खराब हो गया है, ये तो आजकल उल्टे सीधे बातें करने लगी है। जब किसान की बीवी ने यह सुना कि उसका शोरों से पागल कह रहा है तो वो गुस्से से बोली, हजूर, जो कुछ मैंने बताया है वो हकीकत है। यह संदूक हमारे सहन में दफन है। सरदार ने खुश होकर पूछा, ये हीरे जवाहरात का संदूक कैसे दिन मिला था? किसान की बीवी ने कहा, उस दिन सुबह को जिसके एक दिन बाद हम जंगल से मछलियां पकड़ने गए थे। ये सच है, ये वो दिन था जब आसमान से पकी पकाई रोटियों की बारिश हुई थी। ये औरत तो वाकई पागल है। सरदार ने मुस्कुराते हुए अपने साथियों से कहा। सरदार के एक खादिम ने सरदार के कान में कुछ कहा। सरदार ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि किसान के घर जाओ और सहन खोद कर खजाने का पता लगाओ। खादिमों ने सारा सहन खोद डाला मगर वहाँ उन्हें कोई खजाना नजर न आया। वो सब वापस चले गए। यूं गरीब किसान अपनी अक्लमंदी से ना सिर्फ जालिम सरदार के जुल्म से बच गया बल्कि अपना खजाना भी बचा लिया।